हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के टीचिंग स्टडी परिवार में स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो लेक्चर में हिंदी व्याकरण में अलंकार से संबंधित टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, यूपी लोकपाल हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन कवर किए हुए हैं ऑलरेडी जांच में आए हुए हैं और आगे भी इन क्वेश्चन को आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, विरोधाभास अलंकार होता है, बी है विशेषोक्त अलंकार होता है, सी है विभावना अलंकार होता है, डी है भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया बिना कारण, अर्थात कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि विभावना अलंकार होता है। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कारण हो लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो वहाँ पर आंसर होगा आपका विशेषोक्त अलंकार होगा। क्या होगा आपका? विशेषोक्त अलंकार होगा। ये आप याद रखेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड है, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है यमक अलंकार, बी है आपका श्लेष अलंकार, सी है आपका संदेह अलंकार, डी है भ्रांतिमान अलंकार। तो यहाँ पर फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि होगा आपका संदेह अलंकार। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, भारत के समभारत हैं में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है अनन्वय अलंकार, बी है रूपक अलंकार, सी है उपमा अलंकार, डी है यमक अलंकार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि होता है अनन्वय अलंकार। यदि अनन्वय अलंकार को परिभाषित किया जाए तो होगा एक ही वस्तु को प्रस्तुत व अप्रस्तुत दोनों तरह से जब कहा जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? अनन्वय अलंकार होता है। यहाँ पर एक और उदाहरण है, मुख ही सा है। यह भी किसका उदाहरण है? तो अनन्वय अलंकार का उदाहरण है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन फोर दिया गया, अस कहीं कुटिल भई उठ ठाड़ी मानो रोष तरंगिनी बाड़ी में मानो के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया यमक अलंकार, बी है रूपक अलंकार, सी है श्लेष अलंकार, डी उत्प्रेक्ष अलंकार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं इन शब्दों में दिया गया मानो, जहाँ पर मानो शब्द आया है, जन्म जाना हुआ है, तो वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि होता है उत्प्रेक्ष अलंकार। इसके बाद यदि उत्प्रेक्ष अलंकार को परिभाषित किया जाए तो है आपका जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। इसके बाद है क्वेश्चन फाइव में दिया गया, बीति विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है अन्योक्ति अलंकार, बी है अनुप्रास अलंकार, सी है रूपक अलंकार, डी है उपमा अलंकार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, जो। इसके बाद यदि इसकी व्याख्या किया जाए रूपक अलंकार का, तो रूपक अलंकार जहाँ पर अंतर का न हो पाना क्या होता है? आपका रूपक अलंकार होता है। इसमें क्या होता है? उपमेय अर्थात प्रस्तुत को उपमान अर्थात अप्रस्तुत के रूप में दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर अंबर पनघट तारा घट उषा नागरी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर उषा काल रूपी चतुर स्त्री तारों के समूह रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार, अर्थात रूप का अंतर न हो पाना, वहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन। इसके बाद से, यहाँ पर से नहीं है बल्कि क्या है? अस्ति शेष तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया हम विरोधाभास अलंकार, बी है विशेषण विपर्य अलंकार, सी है मानवीकरण अलंकार, डी है दृष्टांत अलंकार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि होगा आपका विरोधाभास अलंकार। इसके बाद यदि इसकी व्याख्या किया जाए विरोधाभास अलंकार को, तो जहाँ पर विरोध न हो फिर भी विरोध का आभास हो वहाँ पर क्या होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। यहाँ पर आत्मा के साथ मांसहीन बुद्धिहीन इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया है जो परस्पर विरोधी हैं, क्योंकि आत्मा का कोई रूप आकार गुणधर्म नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? आपका विरोधाभास अलंकार होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजी कविता बनिता मित्य
अलंकार को परिभाषित करने वाली उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए दिया गया केशवदास, बी है आपका बिहारी दास, सी है सेनापति, डी है आचार्य दंडी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ए जो है केशवदास। इसके बाद यदि केशवदास जी के बारे में कुछ व्याख्या किया जाए तो यहाँ पर होगा हिंदी साहित्य इतिहास में ऋतुकालीन कवि हैं। क्या है या ऋतुकालीन कवि हैं। इनके अनुसार सुंदर लक्षणों वाली, सुंदर रंग और सरस गुणों वाली स्त्री कविता तथा मित्रता कितने भी सुरुचिपूर्ण क्यों न हो, किंतु अलंकार बिना ये तीनों ही विभूषित नहीं होती हैं। ये आपका कथन केशवदास जी का है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है छेकानुप्रास अलंकार, बी है वृत्तानुप्रास अलंकार, सी है लटानुप्रास अलंकार, डी अंत्यानुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी जो कि होता है लटानुप्रास अलंकार। इसके बाद यदि इसकी व्याख्या किया जाए तो लटानुप्रास अलंकार में जहाँ पर वर्ण शब्द कामा का अंतर द्वारा अर्थ में परिवर्तन हो तो वहाँ पर क्या होता है लटानुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन 9 में दिया गया है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इस चौपाई में अलंकार है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है विषम अलंकार, बी है विभावना अलंकार, सी है असंगत अलंकार, डी है तत्व गुण अलंकार। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन फर्स्ट में ही देखा था कि जहाँ पर कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है तो वहाँ पर क्या होता है आपका विभावना अलंकार होता है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी जो कि है विभावना अलंकार। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है तथा आज का लास्ट प्रश्न है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए दिया गया अनुप्रास अलंकार, बी है श्लेष अलंकार, सी है यमक अलंकार, डी है अनियुक्त अलंकार। तो यहाँ पर फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा सी जो कि होगा अयमक अलंकार। दोस्तों अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।